तो आज की स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी मल्टी टाइम फ्रेम की विद सुपर ट्रेंड कि जो 15 मिनट का क्लोज है वो क्रॉस अबव कर रहा है मेरे सुपर ट्रेंड को। हे गाइस, वेलकम बैक टू एल्गोटेस्ट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वापस से सिग्नल्स की। तो सिग्नल्स के अंदर क्या होता है कि आपका जो सिग्नल या फिर अलर्ट क्रिएट होता है वो यहाँ तो ट्रेडिंग व्यू पे क्रिएट होता है या फिर आपके चार्टिंग पे क्रिएट होता है यूजिंग सम इंडिकेटर्स या फिर आपकी कैंडल के हाई ओपन लो क्लोजेस के बेसिस पे। एंड जब वहाँ पे आपका सिग्नल क्रिएट होता है या फिर आपका अलर्ट क्रिएट होता है, साइमल्टेनियसली उस वक्त एल्गो टेस्ट के ऊपर आपकी ट्रेड स्टार्ट हो जाती है, चाहे फॉरवर्ड टेस्ट में या फिर आपके सीधा ब्रोकर टर्मिनल पे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप चार्ट इंक का यूज़ करके एक मल्टी टाइम फ्रेम इंडिकेटर बना सकते हैं, एक उसका पूरा स्क्रीनर या फिर एक स्कैनर बना सकते हैं। एंड फिर उसके थ्रू जो अलर्ट क्रिएट होंगे उनके बेसिस के ऊपर आप एल्गो टेस्ट के ऊपर अपनी ट्रेड ले सकते हैं। एंड वो ट्रेड कुछ भी हो सकती है, लेट्स से एटीएम बाय करते हैं कॉल का या पुट का ऑन द बेसिस ऑफ दोज अलर्ट्स। तो आज की स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी मल्टी टाइम फ्रेम की विद सुपर ट्रेंड। तो हम 15 मिनट का सुपर ट्रेंड यूज़ करेंगे, देन हम 1 आवर का सुपर ट्रेंड यूज़ करेंगे एंड देन हम आपका डेली का सुपर ट्रेंड यूज़ करेंगे। और जैसे ही ये तीनों मेरे को कंफर्मेशन देते हैं, ये तीनों सुपर ट्रेंड मुझे कंफर्मेशन देते हैं ग्रीन होने की, तो उस वक्त हम अपनी कॉल को बाय कर लेंगे, एटीएम कॉल को हम बाय कर लेंगे। एंड सिमिलरली हम सेम चीज़ बनाएंगे आपके पुट के लिए। तो एक बार ही समझते हैं कि कैसे ये सब कुछ होगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने एल्गो टेस्ट के डैशबोर्ड के ऊपर। तो ये हम आ गए एल्गो टेस्ट के डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद मुझे जाना है सिग्नल्स वाले पेज पे। तो अभी ये जो स्ट्रेटेजी है ये हम फॉरवर्ड टेस्ट पे करने वाले हैं। लाइव ट्रेड के लिए भी आपकी जो ऑटोमेशन रहेगी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि लाइव ट्रेड पे आपको अपना ब्रोकर कनेक्ट करना पड़ेगा एंड साथ में उसकी एग्जीक्यूशन सेटिंग्स डालनी पड़ेगी। तो एक बार हम फॉरवर्ड टेस्ट पे पहले समझते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट योर फर्स्ट सिग्नल पे। एंड यहाँ पे 3 सिग्नल से हम सुन सकते हैं। अभी मैं जो कर रहा हूँ वो चार्टिंग से कर रहा हूँ। चार्टिंग मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन एग्जीक्यूशन टाइप लाइव डिप्लॉयमेंट एंड फॉरवर्ड में फॉरवर्ड सेलेक्ट करा हमने। अब मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट करने वाला हूँ। स्ट्रेटेजी बेसिकली सिग्नल्स पे मीनिंग है कि आपकी कौन सी ट्रेड स्टार्ट होनी चाहिए। अगर मेरा चार्टिंग से एंट्री का सिग्नल आता है तो एंट्री के सिग्नल पे या एंट्री के अलर्ट पे मुझे ट्रेड कौन सी लेनी है वो मुझे यहाँ पे स्ट्रेटेजी के अंदर डिफाइन करनी है। तो इंडेक्स बैंक निफ्टी है, एंट्री टाइम 9:20 का, एग्जिट 3:15 रहने देते हैं, बाय करेंगे हम कॉल। स्ट्राइक टाइप मेरा एटीएम है, साथ में मैं इसमें कुछ स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट डाल देता हूँ। टारगेट प्रॉफिट लेट्स से 40% का और जो आपका स्टॉप लॉस है वो 20% का। तो ये ट्रेड हम लेंगे, उसमें हम कुछ टारगेट और कुछ स्टॉप लॉस डालेंगे। एक बार ही मुझे यहाँ पे ऐड लेग पे क्रिएट करना है और ये मेरी एक लेग क्रिएट हो गई, कौन सी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी जैसे ही मेरा वहाँ से सिग्नल आता है एंट्री का। तो मैंने सेव कर लिया, स्ट्रेटजी का कुछ नाम दे देता हूँ, मल्टी टाइम फ्रेम सुपर ट्रेंड। तो स्ट्रेटजी है वो हमारी यही है, मल्टी टाइम फ्रेम सुपर ट्रेंड, और वो भी सी के लिए, कॉल के लिए। तो मैं अपना स्ट्रेटजी का नाम देता हूँ, आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी का कुछ भी नाम दे सकते हैं। डन पे क्लिक करा, ये ज़्यादा लंबा नाम हो गया, लेट्स से मल्टी टाइम सुपर ट्रेंड सी। तो ये मेरी स्ट्रेटजी सेव हो गई। अब स्ट्रेटजी सेव जैसी आपकी होगी, आपकी विंडो नज़र आएगी जहाँ पे आपके पास आपका एंट्री का वेब बुक URL है। अब जब आपको ये स्क्रीन नज़र आ जाए तो हमें अब जाना है चार्टिंग पे और अपनी कंडीशंस बनानी है या अपना इंडिकेटर बनाना है कि क्या कंडीशन रहे कि वो आपकी एंट्री अलर्ट भेजे। तो हम चलते हैं चार्टिंग पे। चार्टिंग पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा जब आप एक बार ही लॉगिन कर लेते हैं। अब जो यहाँ पे सबसे पहला काम है वो है वॉच लिस्ट क्रिएट करना। तो यहाँ पे आपकी वॉच लिस्ट है, तो मुझे यहाँ पे अब एक वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है। सबसे पहले समझते हैं कि वॉच लिस्ट है ही क्या। वॉच लिस्ट है कि अगर आपने कोई कंडीशंस बनाई, आपने अपनी कोई इंडिकेटर लगाए, तो अब वो मुझे कौन सी अंडरलाइन पे चेक करने हैं। क्या वो मुझे किसी इंडेक्स पे चेक करने हैं या फिर वो मुझे किसी स्टॉक्स पे चेक करने हैं, क्योंकि आप
चार्टिंग पे स्टॉक्स भी चेक कर सकते हैं या फिर आप इंडेक्सेस भी चेक कर सकते हैं। तो मुझे किसके ऊपर चेक करना है उस सारी कंडीशंस को, वो मुझे अपनी वॉच लिस्ट के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ता है। चार्टिंग पे बाय डिफ़ॉल्ट बैंक निफ्टी इंडेक्स का कोई वॉच लिस्ट नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे एक वॉच लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो क्रिएट ए न्यू वॉच लिस्ट के अंदर मैं नाम दे देता हूँ इसे बैंक निफ्टी इंडेक्स। एक बार सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मुझे जाना है यहाँ पे ऐड/व्यू स्टॉक्स पे, और यहाँ पे जाके वापस से मुझे बैंक निफ्टी लिखना है। सर्च करा, ये जो सबसे पहले आया ये मेरा बैंक निफ्टी इंडेक्स है। ऐड सेलेक्टेड, और आप देखें कि सबसे नीचे स्टॉक नेम में आपका बैंक निफ्टी आ गया। तो उसका क्या सिंबल है, क्या चेंज रहा, इस पे वो क्लोज हुआ। ये सब कुछ मेरे पास आ गया। अब मेरी जो वॉच लिस्ट है वो क्रिएट हो गई है। अब हमें क्या करना है, वॉच लिस्ट जब आपकी एक बारी क्रिएट हो जाती है, अब जैसे मैं अगर वापस वॉच लिस्ट वाले पेज पे जाऊँ तो बैंक निफ्टी इंडेक्स मेरा क्रिएट हो गया है। ये क्रिएट करने के बाद मेरे को यहाँ पे ऊपर स्कैनर्स के अंदर दे रखा है क्रिएट स्कैन, मुझे उस स्कैन पे क्लिक करना है। स्कैन पे क्लिक करके बेसिकली अब मुझे यहाँ पे अपनी कंडीशंस बनानी है कि मेरी क्या कंडीशंस रहे कि मेरा एंट्री अलर्ट क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले स्टॉक passes all of the below filter in, यहाँ जहाँ पे आपका कैश लिखा हुआ है, कैश की जगह पे मैं अपना सेगमेंट चूज़ करूँगा, जो भी के लिए मेरा बैंक निफ्टी इंडेक्स। ये जो बैंक निफ्टी है या फिर फिन निफ्टी 50 है, ये सारे हमारे इनके अंदर जो स्टॉक्स होते हैं उनकी है। कि जैसे निफ्टी 50 आपकी 50 स्टॉक्स से मिलकर बना होता है, ये उस पूरे यूनिवर्स पे उस 50 स्टॉक्स के ऊपर आपके अलर्ट क्रिएट करेगा। लेकिन हमें अगर सिर्फ बैंक निफ्टी इंडेक्स या निफ्टी इंडेक्स के लिए करना है तो वो हमें जाके ऐसी वॉच लिस्ट के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो सा मैंने वॉच लिस्ट में क्रिएट करा था वो बैंक निफ्टी इंडेक्स अब आपका ये रहा, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो मैं कंडीशन बनाने वाला हूँ वो कंडीशन क्या रहेगी कि मेरा जो 15 मिनट का क्लोज है वो क्रॉस अबव कर जाए 15 मिनट के सुपर ट्रेंड को। साथ ही में मेरा जो सा 1 आवर का सुपर ट्रेंड है, 1 आवर का क्लोज है, वो ग्रेटर होना चाहिए 1 आवर के सुपर ट्रेंड से। एंड 1 डे का जो क्लोज है वो भी मेरा अबव होना चाहिए आपके सुपर ट्रेंड से। तो ये 3 कंडीशन हम इसके अंदर डाल रहे हैं। मल्टी टाइम फ्रेम बेसिकली हम बना रहे हैं। तो इज क्लोज क्लोज्ड अबव सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड की वैल्यू चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और यहाँ पे अभी ये दोनों डेली लिखा हुआ है, मैं इसको 15 मिनट, सुपर ट्रेंड डेली को भी मैं 15 मिनट कर लेता हूँ। और इसी को ही मैं यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ। तो डुप्लीकेट कर दिया मैंने 3 बार ही। अब डुप्लीकेट करने के बाद मुझे टाइम फ्रेम चेंज करना है। तो पहला 15 था, अब 1 आवर का हो गया। और जो आपका क्रॉस्ड अबव है उसकी जगह मैंने ग्रेटर देन डाल दिया। सिमिलरली यहाँ पे ही मैंने इसको 1 आवर की या 15 मिनट की जगह डेली पे कर दिया। और सुपर ट्रेंड भी मैंने यहाँ पे आपका डेली का लगा दिया। और इसको मैं क्रॉस्ड अबव की जगह कर देता हूँ ग्रेटर देन। तो ये हमारी कंडीशंस है कि जो 15 मिनट का क्लोज है वो क्रॉस अबव कर रहा है मेरे सुपर ट्रेंड को, मतलब वो ग्रीन हो रहा है। जो मेरा 1 आवर का क्लोज था वो ग्रेटर देन था मेरे 1 आवर के सुपर ट्रेंड से, मतलब वो भी ग्रीन में है। और आपका जो डेली क्लोज है वो भी ग्रेटर देन है डेली के सुपर ट्रेंड से, मतलब वो भी ग्रीन है। मतलब जब मेरे तीनों ग्रीन आ गए उस वक्त मैंने क्या करा, उस वक्त मैंने कॉल को बाय कर लिया। एंड एक चीज़ की, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए है। डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मतलब कि आप कैसे चार्टिंग को एल्गो टेस्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं कि आपका जो अलर्ट आए वो आए चार्टिंग पे, जो कंडीशंस ट्रू हो वो हो चार्टिंग पे, एंड उसके रिस्पेक्टिवली एल्गो टेस्ट के ऊपर एक ट्रेड बाय हो जाए या फिर सेल हो जाए ऑन फॉरवर्ड टेस्ट या फिर ऑन लाइव ट्रेड। तो एक बार ये पूरी बनाने के बाद मैंने स्कैन को सेव कर लिया। स्कैन को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, मल्टी टाइम, सुपर ट्रेंड और सीई। तो मैंने इसको एक बार सेव कर लिया। मेरा मल्टी टाइम सुपर ट्रेंड सीई सेव हो गया है।
अब स्कैन को सेव कर लिया था हमने पहले ही, स्कैन हो गया सेव, कंफर्म भी कर लिया। अब मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है क्रिएट अलर्ट, तो मैं क्रिएट अलर्ट पे क्लिक करता हूँ। चेक फॉर एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट में चेक करेंगे हम कि क्या ये कंडीशन ट्रू हो गई, क्या ये कंडीशन ट्रू हो गई। देन बाकी सब हम सेम रहने देते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन को ईमेल से मैं डेस्कटॉप मोबाइल पे डाल देता हूँ। एंड लास्ट चीज़ जो ये सेंड यूनिक नोटिफिकेशन है, अब इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है यूनिक और एक है डुप्लीकेट। यूनिक का क्या मतलब है? यूनिक का मतलब है कि अगर आपका एक बार ये अलर्ट आया, चार्टिंग ने एक बार ये अलर्ट थ्रो कर दिया, उसके बाद वापस से अगर आपका कंडीशन ट्रू होती है तो वो अलर्ट नहीं देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे डुप्लीकेट नोटिफिकेशन करते हैं तो जितनी बारी आपके अलर्ट आते रहेंगे उतनी बारी नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहेंगी, आपकी स्ट्रेटेजी स्टार्ट होती रहेगी। तो मैंने डुप्लीकेट पे वापस से क्लिक कर दिया। अब हमारा जो लास्ट है वो है ये वेबबुक यूआरएल, जो ऑप्शनल है एंड इसे हमें फिल करना है। तो वापस से मैं एल्गो टेस्ट पे गया, हम स्क्रीन से आए थे चार्टिंग पे, और यहाँ पे था आपका कॉपी एंट्री वेबबुक यूआरएल, जो वेबबुक यूआरएल हमने वहाँ पे अब पेस्ट करना है। तो मैं एक बारी कॉपी कर लेता हूँ वेबबुक यूआरएल को, चार्टिंग पे गया एंड यहाँ पे वेबबुक यूआरएल के अंदर मैंने उस चीज़ को जाके पेस्ट कर दिया और मैंने एक बारी सेव अलर्ट कर दिया। तो अब मेरा जो अलर्ट है वो सेव हो गया। वापस मैं एल्गो टेस्ट पे आता हूँ, तो इसके अंदर हम कोई एग्जिट अलर्ट नहीं डाल रहे हैं। एग्जिट अलर्ट आपके लिए क्या रहेगा? जो हमने कंडीशंस डाली थी, जब मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, जब मैंने अपनी ट्रेड बनाई, मैंने उसे एक एग्जिट टाइम बताया 315 का, मैंने एक टारगेट बताया 40% का और मैंने एक स्टॉप लॉस बताया 20% का। ये मेरी एंट्री एग्जिट की कंडीशंस रहने वाली है। देन यहाँ पे हम स्टार्ट लिसनिंग पे क्लिक कर देंगे। स्टार्ट लिसनिंग पे क्लिक करते ही मेरा ये एक्टिवेट हो गया, लिसनिंग मोड में चला गया। अब लिसनिंग मोड में जैसे ही चार्टिंग से मेरे को कोई भी अलर्ट आता है, उस सेम टाइम पे आपका यहाँ पे ट्रेड हमारी ट्रिगर हो जाएगी। अगर किसी दिन मान लीजिए कि मार्केट की कुछ कंडीशंस हैं और आपको अपना जो सिग्नल है वो पोस्ट पे करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सिग्नल पे क्लिक करेंगे, आपका राइट हैंड साइड पे ऐसा कुछ खुलेगा। यहाँ पे पोस्ट सिग्नल पे अगर मैं एक बारी क्लिक करूँ तो अब ये लिसनिंग से सिग्नल मेरा पोज हो गया। मतलब अगर इस टाइम के दौरान जब मेरा पोज्ड है सिग्नल, कोई भी अलर्ट चार्टिंग से आता है, उस वक्त एल्गो टेस्ट पे आपकी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट नहीं होगी, क्योंकि आपका जो सिग्नल है वो पोस्ट है। और फिर जिस दिन मुझे वापस से इसको स्टार्ट करना है, मैं स्टार्ट लिसनिंग पे क्लिक कर सकता हूँ और वापस से लिसनिंग मोड पे अंदर ये चला जाएगा। जैसे अभी हमने कॉल के लिए बनाया, सिमिलरली मैं पुट के लिए भी बना सकता था। वहाँ पे कंडीशंस में थोड़ी चेंज कर देता इनकी, जैसे क्रोस्ड अबव है उसे क्रॉस बिलो कर देता, ग्रेटर देन को लेस देन कर देता, और मे भी बाकी सारी चीज़ें सेम रहने देता। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है, सिर्फ समझा रहे हैं कि आप कैसे चार्टिंग को एल्गो टेस्ट के साथ ऑटोमेट कर सकते हैं। एंड ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है, आप इसको यूज़ करें। ये सिर्फ आपके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए है। तो आई होप आपको पूरा ये फ्लो समझ आया हो कि कैसे आप मल्टी टाइम फ्रेम, मल्टी इंडिकेटर्स, सारी चीज़ें आप कैसे चार्टिंग पे इतनी सिंपली बना सकते हैं, सिर्फ कुछ कुछ बटन क्लिक करके। उसके अंदर आप मल्टी टाइम फ्रेम, मल्टीपल इंडिकेटर्स, कैंडल्स के लिए ओपन हाई लो क्लोज यूज़ कर सकते हैं, हाइकन का ओपन हाई लो क्लोज यूज़ कर सकते हैं, रेनको का यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी स्ट्रेटेजी को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि आपको जो चार्टिंग चाहिए, चार्टिंग का आपको प्रीमियम वर्जन चाहिए। मतलब जो आपकी वेबबुक की फैसिलिटी है वो तभी ऑन होती है अगर आपके पास चार्टिंग का कोई प्रीमियम वर्जन हो। तो आपको सबसे पहले चार्टिंग का एक प्रीमियम वर्जन भी लेना पड़ेगा, तभी आपकी ये सारी चीज़ें ऑटोमेट हो सकती है। एंड साथ ही में उस वक्त आपके पास एल्गो टेस्ट का सिग्नल ब्रिज प्लान भी होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये दोनों प्लान है तो आप अपनी पूरी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजीज को ऑटोमेट कर सकते हैं। आई होप आपको सारा कुछ समझ आया हो कि कैसे सब कुछ ऑटोमेट होगा। लेकिन स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें या तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, आप उस पर जाके भी हमसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज।